गणित विषय जितना आसान है उतना कठिन भी है। यदि किसी छात्र को प्रारंभ से गणित समझ नहीं आएगा तो उसके लिए वो विषय अत्यंत कठिन बन जाएगा। गणित से डर लगने का एक यही मुख्य कारण है कि उसे प्रारंभ से समझ नहीं पाते छात्र। गणित का डर भगाने का उपाय ये है, एक ही बात को बार बार 10-15 बार उसको सीखो तो वो धीरे धीरे फिर गणित अपने आप मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेता है और उससे समझने के योग्य बना देता है। प्रारंभिक ज्ञान का अभाव होना एक बहुत बड़ा कारण है गणित से डर लगने का। जितना कठिन छात्र समझते हैं गणित को उतना कठिन होता नहीं है। अतः जिनको डर लगता है गणित से तो वो प्रारंभ से गणित को दोबारा से पढ़ना शुरू करें, तो फिर उनको कुछ दिन बाद आसान लगने लगेगा। इसमें योग्य अध्यापक की भी अधिक आवश्यकता होती है। गणित विषय अध्यापक उसी छात्र को पढ़ा सकता है जिसके अंतरात्मा में प्रवेश करके अध्यापक पढ़ाए। पहले छात्र को समझे और फिर छात्र को अंतरात्मा से प्यार करके समझाए। स्वयं छात्र को भी अपना प्रयास करना चाहिए। जब तक स्वयं छात्र प्रयास नहीं करेगा तो गणित समझ में नहीं आएगा। गणित को समझने के और भी कई कारण हैं। गणित के विषय में न्यूटन ने कहा है, जहाँ से तुम भूल जाओ फिर प्रारंभ से ही शुरू करो पढ़ना तो जल्दी से समझ में आ जाते हैं। गणित के अंदर मुख्यतः 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद अंक नहीं होते। 9 के बाद फिर संख्याएं इन अंकों का बार बार प्रयोग करके संख्या बनती है और उन अंकों का स्थानीय मान बढ़ता चला जाता है। कोई भी संख्या है प्रारंभ में 0 अंक से नहीं शुरू होती। पहले 1 से 9 तक के कोई अंक पहले होगा, उसके बाद 0 तुम कितनी भी लगा सकते हो। इस 0 का बहुत बड़ा महत्व है इसको 0 को समझने के लिए। शून्य का अपना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अंक के बाद में सीधे हाथ की ओर जितनी शून्य लगती जाएंगी उसका स्थानीय मान उतना ही अंक का बढ़ता चला जाएगा। स्थानीय मान पहले दहाई से शुरू होता है। जब 9 अंक खत्म हो जाएंगे तब एक स्थान नया दहाई का खुल जाएगा और 1 दहाई 10 बन जाएगा। 1 0 को 1 दहाई 10 कहते हैं। इसी प्रकार से फिर अंक बढ़ते जाएंगे। जब 19 के बाद में फिर 2 अंक आ जाएगा और 2 दहाई 20 बन जाएगा। इसी प्रकार से 9 और फिर 9, 99 के बाद में फिर अंक खत्म हो जाएंगे, नया स्थान सैकड़ा का खुल जाएगा और उसे 1 सैकड़ा कहते हैं। 1 अंक और 2 0 सैकड़ा का स्थानीय मान बन जाता है। अंक 2 प्रकार के होते हैं, सम अंक और विषम अंक। सम अंक जो 2 से कट जाते हैं वो सम अंक कहलाते हैं और 2 से नहीं कटते वो विषम अंक कहलाते हैं। इतना आसान गणित विषय है, इतनी सच्ची विद्या है, इसमें कोई झूठ नहीं कह सकता कि 2 और 2
4 ही होंगे, 5 नहीं हो सकते, ना 3 हो सकते। बस इसको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। छात्र थोड़ा प्रयास करें तो जल्दी समझ में आ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है।